नमस्कार साथियों, कृष्णा बोध चैनल में आपका स्वागत है। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कही थी ये बातें जो आज हो रही हैं सच। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे गीता के उपदेश के तौर पर जाना जाता है। भगवत गीता में निहित श्लोक व्यक्ति को जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से निपटने की राह दिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कुछ ऐसे सत्य बताए हैं जिसके उदाहरण इस युग में सहज ही देखने को मिल जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। दरअसल भगवत गीता धर्म के रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। साथ ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कई ऐसी बातें बताई है जो कलयुग में सत्य हो रही हैं। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कौन सी चिंताएं व्यक्त की थी जो आज सच हो रही हैं। पहला सत्य। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस युग में धर्म, सत्य, सहनशीलता और शारीरिक शक्ति के साथ साथ व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी दिन ब दिन कम होने लगेगी। आज के समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इस तरह होगी व्यक्ति की पहचान। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होगी, न कि उसके व्यवहार और गुणों से। व्यक्ति की चालाकी पर ही उसकी सफलता निर्भर करेगी। इस तरह के होंगे संबंध। कलयुग में स्त्री पुरुष में वैवाहिक संबंध के अलावा भी अन्य संबंध यानी विवाहेतर संबंध भी देखने को मिलेंगे। वहीं कलयुग में व्यक्ति का दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा, क्योंकि दोस्त और हितैषी बनकर ही लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करेंगे। ये होगी व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी। कलयुग में मनुष्य की चिंता ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। साथ ही यह चिंता ही मनुष्य की उम्र कम करने का एक कारक भी होगी। कई तरह की बीमारियां मनुष्य को घेरे रहेंगी, जिस कारण कई लोगों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। झेलनी पड़ेगी ये मुसीबतें। कलयुग वर्षा की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण सुख पड़ेगा। कभी बहुत ही भीषण सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी, जिस व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। तूफान और बाढ़ आदि जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को प्रभावित करेंगी। भगवान कृष्ण ने बताए हैं भक्त के ये 4 प्रकार। जानिए आप किस श्रेणी में आते हैं। सभी लोगों को अपने इष्ट की भक्ति करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं तो कुछ घर पर रहकर ही भगवान का ध्यान करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। सभी अपने तरीके से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। संसार में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ नास्तिक होते हैं तो कुछ आस्तिक। जो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। वहीं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते वह नास्तिक कहलाते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखने वालों को भक्त कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के 4 प्रकार बताए हैं। आइए जानते हैं भक्ति के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। ये हैं 4 प्रकार के भक्त। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवत गीता के इस श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन मिलता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है। उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु,
और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। ये होते हैं जिज्ञासु भक्त। जैसा कि इनके नाम से ही ज्ञात होता है, जिज्ञासु भक्त अर्थात वह भक्त जिसमें कुछ जानने की जिज्ञासा हो। जो लोग संसार में फैले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज में लगते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं, उन भक्तों को भगवान कृष्ण ने इस श्रेणी में रखा है। केवल दुख में करते हैं भगवान को याद। आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। अर्थात यह भक्त केवल मुश्किल समय में ही भगवान को याद करते हैं। ये भक्त निम्न कोटि से थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। कौन होते हैं अर्थार्थी भक्त? सभी भक्तों में निम्न श्रेणी के भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। यह वह भक्त वह हैं जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि इन्हें भगवान कृष्ण ने सबसे नीचा दर्जा दिया है। सर्वश्रेष्ठ हैं ये भक्त। ज्ञानी भक्त वह होते हैं जो बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति में लीन रहता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। इन भक्तों के विषय में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे साधकों के योगक्षेम, जो वस्तु अपने पास न हो उसे प्राप्त करना और जो मिल चुकी हो उसकी रक्षा करना को मैं स्वयं वहन करता हूँ। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हों और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई न हो, वही भक्त है। इसलिए ज्ञानी भक्त को भगवान श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिया है। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनजानी और रहस्यमयी बातें। देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी है। आइए जाने 24 अनजाने तथ्य। 1. भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। 2. भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। 3. भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे। पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और प्रस्वपास्त्र शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। 4. भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थीं। 5. भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। 6. भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। 7. जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। 8. भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। 9. भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। 10. ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। 11. प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। 12. कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी।
13 भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। 14 भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघश्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। 15 भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थीं, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। 16 जनसामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विधा में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। 17 यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थीं। 18 भगवान श्री युद्ध कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। 1 महाभारत, 2 जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध, 3 नरकासुर के विरुद्ध। 19 भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। 20 भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। 21 भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। 22 भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना किया करवाई, द्वारका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडवप्रस्थ। 23 भगवान श्री कृष्ण ने कलारिपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। 24 भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी।